मेरा दोस्त है सैयद हसनैन अब्बास। वो अपनी बहन के साथ आ रहा था। चैम्पियनशिप से उसकी बहन मेडल जीती थी, तो वापसी में उसने अपनी बहन को खाना खिलाने का कहा, तो उसकी वजह से जो है रास्ते में आ रहे थे, उसका एक्सीडेंट हुआ। डंपर वाले ने जो है उसको हिट किया, उसमें वो शहीद हो गई है। कराची की सड़कों पर दंदनाते एक और कातिल डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शाह लतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन मौके पर जाम बहक, बहन जख्मी। हसनैन के दोस्त सैयद उमैस के मुताबिक मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी हिजाब ने मुकाबले में पहली पोजीशन ली थी। हसनैन बहन को खाना खिलाने ले जा रहा था। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। वालिद सऊदी अरब में हैं और लाठी के रिहायशी हैं। कराची में बेलगाम डंपरों ने 24 घंटों के दौरान 5 शहरियों की जान ले ली। शाह लतीफ टाउन में 1, कोरंगी और स्टील टाउन में 4 अफराद डंपर तले कुचलकर जान से गए। कोरंगी क्रॉसिंग पर हादसे का जिम्मेदार रॉन्ग वे आने वाला डंपर शहरियों ने जला डाला। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया, गाड़ियों पर डंडे बरसाए, शीशे तोड़ दिए। डंपर्स को रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं सड़कों पर उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का निकलना ममनू है। इनको रोकेंगे और पकड़वाएंगे। आईजी सिंध को खत लिखा है, वजीर आला को भी लिख रहा हूँ। डीआईजी ट्रैफिक को मेरे पास भेज दे, मुझसे मुशावरत करें। अगर इसके बाद कोई डंपर किसी को कुचल दे तो मेरी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस मेरे मातहत कर दे, 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूं तो फिर बोलें। वजीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी का ट्रैफिक हादसात पर हंगामी इजलास। चीफ सेक्रेटरी का कराची में ट्रैफिक निजाम पर बरहमी का इजहार। कहा दिन में भी हैवी ट्रैफिक चल रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इजलास में दिन के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के टाइम शिफ्ट करने की हिदायत। शहर में चलने वाली बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। वाटर बोर्ड की तमाम वाटर टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ चालान 4 गुना बढ़ाने और मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत कर दी। पहली बार हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों तक का सफर किया, अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। वज़ीर आज़म का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा महंगाई 40% थी तो रात को नींद नहीं आती थी। डरता था दिवालिया हो गया तो कब्र पर भी लिख देंगे कि इसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर गया। अब महंगाई 2% पर आ गई है। तरक्की का सफ़र फर्द वाहिद का काम नहीं, लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं। मुझे रत्ती भर परवाह नहीं, पाकिस्तान की परवाह है। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो गई थी। दहशतगर्दों को आने की इजाज़त क्यों दी गई? मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम, अमन और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का स्वाबी जलसे से खिताब। का बानी पीटीआई के कहने पर मुज़ाकरात किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आवाम के मैंडेट की कदर नहीं होगी तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी और फिर दूसरे लोग आकर बैठ जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो जवाब देना हमें भी आता है। आवाम के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, हम सबको एक होना पड़ेगा। बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मुखालफिन को ताकत के जरिए सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26वीं तरामीम से मुतालिक हमने अकेले जंग लड़ी, हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं गुफ्तगू के जरिए चाहते हैं। हुकूमत के मौशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद है। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ेगी और GDP कम होगी। बड़ा शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे।
ट्रंप तो आ गया मगर बानी का कुछ नहीं बना, किसी को 9 मई और 26 नवंबर दोहराने नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत की कोशिशों से मईशत संभल गई, आवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं, बिजली की कीमत भी कम करेंगे। केपी और बलूचिस्तान में चोरों और दहशतगर्दों का इत्तेहाद है, ये हमारे जानो माल दोनों का नुकसान कर रहे हैं। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका, तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं, हुकूमत के इरादे ठीक थे ना ही नीयत, इसीलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए, हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है स्पीकर अयाज सादिक ने PTI को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था स्पीकर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरख्वास्त करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। बॉलिंग मायूस हुन, बैटिंग बेहाल, ट्राई सीरीज के पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स निढाल, कीवीज ने 78 रन के बड़े मार्जिन से मैदान मार लिया। कौमी टीम 331 रन के ताकुब में 252 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह और कामरान गुलाम सब नाकाम। सलमान अली आगा ने 40, तैयब ताहिर ने 30 और इब्रार अहमद ने 23 रन बनाए। फ़खर जमान के बर्क रफ्तार 84 रन भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। कप्तान सेंटनर और मैट हेनरी की 3-3 विकेटें। गजाफी स्टेडियम में कीवीज ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 330 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स की तूफानी सेंचुरी, 106 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स खेली। ब्रैडल मिचेल और केन विलियमसन की भी निस्फ सेंचुरियां। शाहीन आफरीदी ने 3 और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। ट्राई नेशन सीरीज के तमाम मैच देखें स्पोर्ट्स में बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला। वफाकी काबीना ने वज़ीर दाखिला की समरी मंजूर कर ली। वज़ारत दाखिला ने फूड प्रूफ सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी। ज़राए का कहना है ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होगी। पहले नंबर पर पुलिस, दूसरे नंबर पर रेंजर्स और तीसरे नंबर पर पाक फौज होगी। MQM ने इंतजामी तब्दीलियां, चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबों की जिम्मेदारियां दे दी। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ। ज़राए का कहना है मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खानी ने CEC ऑफिसर ग्रुप लेफ्ट कर दिया। इख्तलाफ रखने वाले रहनुमा कारकुनान के साथ बहादराबाद मरकज पहुँच गए, शोर शराबा किया। कमेटी अरकान के साथ कल कलामी हुई। फारूक सत्तार का कहना है सोशल मीडिया पर सर्कुलर को झूठा करार देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है तो उसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। आर्मी चीफ पाकिस्तान को तरक्की के सफर पर लेकर गए। 1 साल में शहबाज शरीफ ने मैशत को परवान चढ़ाया। दुनिया के मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं, महंगाई कम हो गई। वज़ीर इत्तलात अतातार का जलसे से खिताब, कहा तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये शर्त लगाते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, कहते हैं 9 मई पर कमीशन बनाओ, तुम्हारी करतूतें पूरी कौम देख चुकी। KP में बड़े मंसब पर बैठे अफराद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो सकती है। कुछ चीजें आइंदा आने वाले दिनों में मंजरेआम पर आएंगी। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी होती हुई नजर आ रही है। जो KP काबीना को लीड करते हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती है। तैमूर झगड़ा के काबीना में आने वाली रुकावट हट सकती है। अली अमीन गंडापुर की सवाबी में तकरीर के बाद मसाइल खड़े होने वाले हैं। स्क्रिप्ट अगर अच्छा है, अदाकारी कितनी भी बुरी हो, वो मशहूर हो जाता है। अगर मोइन का कमाल ये था,
और कराची आर्ट्स काउंसिल में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज मौसमियाती तब्दीली, अदब, तालीम, तहजीब और सकाफत, सियासत, शायरी और दीगर मौज़ूआत पे सेशन हुए। मोइन अख्तर की याद में सेशन भी हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ रहा। इसमें अनवर मकसूद, ज़ेबा शहनाज और बुशरा अंसारी ने लेजेंड अदाकार के साथ बीते दिनों यादें ताज़ा की। सेनेटर शहरी रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपनी यादों का जिक्र किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव कैसे मुमकिन है पर गुफ्तगू की गई।